अब हमें समझना है कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे धड़कता है, हार्ट हमारा कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हार्ट का धड़कना या उसका कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है? तो वो क्या है, क्या नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना कि ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो कैसे ह्यूमन का हार्ट जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अभी जो हमें समझना है, हमारे हार्ट का वही कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, हार्ट कैसे धड़कता है हमारा, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब इसका बहुत अलग-अलग व्यू से हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे, कैसे हमें इसके बारे में जानना है। बेसिकली हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है? तो पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, देन वी स्टडी इट्स थ्योरी कि हम इसके बारे में क्या जानेंगे। सर हम बहुत कुछ अभी तक जान चुके हैं, हम ये ज़रूर जान चुके हैं कि जो हमारा देखो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है? बुक की थ्योरी को हम समझ रहे हैं। एक चीज़ अब हम इसमें ये चीज़ समझेंगे कि जो हमारा राइट एट्रियम है ना? राइट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम को गौर से देखें, ये रहा जी सर राइट एट्रियम। इस राइट एट्रियम के सर कोने हैं कुछ, एक ऊपर की साइड कॉर्नर है ये वाला, अपर राइट कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर समझो, ये 4 कोने हैं, 4 कोने हैं ना ये वाले, ये 4 कोने समझो। इस 4 कोने में से जो ऊपर का कॉर्नर है ये वाला, इस कॉर्नर में यानी हम बोलते हैं अपर राइट साइड। मैंने पूछा कि हमारा राइट एट्रियम सॉरी ऐसे नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड जो होता है, ये हमारा कहाँ लोकेटेड होता है? तो आप बोलोगे कि सर हमारा ऐसे नोड जो है, इट विल बी लोकेटेड एट दी अपर राइट साइड, ऊपर की ओर और राइट साइड में लोकेटेड है। अगर ये इधर प्रेजेंट होता लेफ्ट साइड, तो मैं बोलता अपर लेफ्ट साइड, लेकिन ये प्रेजेंट है अपर राइट साइड, ठीक है? इस दिल को इसमें से निकालो और अपनी छाती पे लगाओ, तो तुम्हें ये वाला राइट साइड दिखेगा, ये राइट साइड है, कहीं तुम इसको लेफ्ट साइड समझ के बैठ जाओ। तो ये है हमारा ऐसे नोड लोकेटेड है राइट, ये लोकेटेड है राइट अपर साइड, हमारा ये इसकी लोकेशन है। अब राइट ऐसे नोड जो होता है, ये क्या होता है, कुछ कंडक्शन यानी इसमें कुछ ऐसी स्टिमुलेशन होती है, जो क्या करता है यानी ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, ये जनरेट करता है। जब इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, तो डिफरेंट टाइप के बेटा फाइबर होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइबर होते हैं, उन फाइबर के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो फाइबर होते हैं, उनके थ्रू ये इम्पल्स कहाँ तक पहुंचती है, हमारे एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड के अंदर पहुंचती है। तो ये देखो डिफरेंट टाइप के फाइबर बना रहा हूं, एक सीधा बना दिया, थोड़ा ऐसे घूमते हुए जा रहा है, और कुछ फाइबर जो हैं वो इसको भी जा रहे होते हैं, कुछ फाइबर हमारे कहाँ जा रहे होते हैं, लेफ्ट एट्रियम पे भी जा रहे होते हैं। अब राइट एट्रियम में जब ये ब्लड आया, सॉरी ये जब कॉन्ट्रैक्ट करा, यानी इसने ऐसे नोड ने एक इंफॉर्मेशन, एक कंडक्शन यानी एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया, एवी नोड के पास भेज दिया। जब एवी नोड के पास भेजा, तो ये अलग अलग वे में गया, जैसे यहाँ से चले गया, सीधा चले गया, ऐसे चले गए, घूम घूम के गया। तो इस टाइप से इसने क्या पहुंचाया, यहाँ पर कंडक्शन कर दी, किसकी सर, इम्पल्स की, यानी एक्शन पोटेंशियल की। ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। एक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं है कि ऐसे नोड क्या है, एक पेसमेकर होता है, यानी एक बॉलर को कभी तुमने देखा होगा, वो दूर खड़ा होता है और एक बॉल फेंकता है, तो बॉल फेंकता है तो आगे तक जाती है, ऐसे ये क्या करता है, ये इंपल्स को फेंकता है। वो जो इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा, तो इंपल्स यहां से कहां जाएगी, ऐसे नोड के पास पहुंची। इस ऐसे नोड ने इस इंपल्स को कहां ट्रांसफर कर दिया, इस इंपल्स को इसने ट्रांसफर कर दिया एट्रियो इंटर, ये जो दीवार बनी है, इस दीवार का नाम क्या होना चाहिए, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। तो ये इंपल्स कहां से आई, पहले सबसे पहला ऐसे नोड, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से किसके पास पहुंची, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये रहा तीसरा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, ये आगे जाके डिवाइड कर जाता है किसमें, परकिंजे फाइबर में। तो इनको बोलते हैं, ये है परकिंजे फाइबर, परकिंजे, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, परकिंजे फाइबर। ये परकिंजे फाइबर जो होते हैं, ये पूरे हार्ट में फैले हुए हैं, पूरे हार्ट में आगे पीछे सारी ओर फैले हुए।
जब पूरे हार्ट में फैले हुए हैं तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक साथ में। तो हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सर उससे होगा क्या, उससे सर यही होगा कि हमारा जो राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट साइड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ये आगे ऊपर भेज देगा, ऊपर से फिर इसमें आ जाएगा, फिर ये इधर भेजेगा और इधर से फिर वापस पूरी इंटायर बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस चलेगा, ये इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चलता है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल समझते हैं कि कैसे ये सारी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और क्या क्या इसमें कहानी समझनी थी हमें। थ्योरी पे चलते हैं, थ्योरी से आपको थोड़ा कुछ और क्लियर होगा। जैसे देखो, थ्योरी में लिखा है था इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ ए कार्डिक मसल, कार्डिक मसल दिल की मसल से बना हुआ है। वो लिखा हुआ था वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, किसकी, ये क्वेश्चन रहा है बेटा निट का बहुत बार, कि वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है परत, किसकी, वेंट्रिकल की। क्वेश्चन है निट का, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। एक लिखा हुआ है ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक, एक स्पेशल टाइप का, स्पेशलाइज मतलब स्पेशल टाइप का, जो कुछ और नहीं बोलते ना, स्पेशल गेस्ट, स्पेशल गेस्ट क्या होते हैं, जो हमारे खुद के खास रिलेटिव होते हैं। अब किसी और के रिलेटिव आपके घर पे आते हैं तो स्पेशल थोड़ी हुए, तो उसी टाइप से हम बोलते हैं वो स्पेशल हैं। अब दूसरी चीज क्या, उसी टाइप से जैसे फॉरेन कंट्री के कई बार आते हैं तो इंडिया में आते हैं तो उनको हम स्पेशल गेस्ट बोल देते हैं, लेकिन कोई इंडिया का आता है तो उसको स्पेशल नहीं बोलते, फॉरेन कंट्री वाला आता है अपने इंडिया में तो उसको हम स्पेशल गेस्ट बोलते हैं। तो लिखा है एक स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल का बना हुआ, इट्स कॉल्ड एज ए नोडल टिश्यू, नोडल मतलब गांठ जैसा, है ना, एक छोटी सी गांठ जैसा टिश्यू होता है, उसको नोडल टिश्यू बोल दिया। इट्स आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हार्ट, वो हार्ट की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि आप पहले के डायग्राम में देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ दिखा रखा है। ये ऐसे नोड है, ये रहा जी, ये एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब हुआ क्या जी, दूसरी चीज लिखा हुआ है ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी, देखो लाइन याद रखनी है, ये ए पैच, पैच मतलब एक छोटा सा निशान टाइप का, ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी राइट अपर कॉर्नर, ओके, ऊपर की साइड है, राइट साइड है, तो राइट अपर कॉर्नर में लोकेटेड है, ऑफ द राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज ऐसे नोड यानी साइनोएट्रियल नोड। एक और चीज, अनोदर मास, एक और छोटा सा मास का टिश्यू जो है ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन दी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम है लेकिन नीचे की ओर है और लेफ्ट साइड है, तो लोअर नीचे हो गया, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड हो गया, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, कहां पर लोकेटेड है सर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इसलिए इसलिए उसका नाम ही रख दिया, इसलिए उसका नाम रखा एवी, एवी नोड, उसके लिए नाम रख दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्यों, क्योंकि ये लोकेटेड ही कहां है, ये क्या शुरू हो गया, ये क्या शुरू हो गया, ये शुरू हो गया सर इंटर एट्रिकुलर, ये तो हुआ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो जगह है, ये जगह है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, तो वेंट्रिकुलर और एट्रियम की जो ये वॉल है, इसके वॉल के पास में जो प्रेजेंट होगा तो उसको बोल दिया इंटर, ये आपको दिख रहा है कि इसकी वॉल के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, इसकी वॉल के पास में लोकेटेड है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, ये वॉल एरी इस वॉल के टच में लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम रख दिया इंटर, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और एक है ऐसे नोड, कहां प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर, कहां प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। नाउ अब एक और चीज बोली गई, इसमें बोला गया है ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर। अब हुआ क्या सर, अब सर ये हुआ कि यहां से हम सर आ तो गए, यहां से हम सर आ गए कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो आ गई। अब बोला गया कि बंडल ऑफ नोडल फाइबर, बंडल है, ये देखो ये बंडल जैसा दिख रहा है, ये रहा, ये बंडल जैसा दिख रहा है, ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर जो होते हैं वो इंटर करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो, क्या लिखा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम continue from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of, emerge मतलब अंदर इंटर कर गई,
कहाँ इंटर करेगी? ऑफ द टॉप, टॉप मतलब चोटी से, ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये क्या है? पहले किसको क्रॉस किया? ये किसको क्रॉस किया? क्या है? ये किसको क्रॉस किया? सर ये इंटरवेंट्रिकुलर यानी इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर को क्रॉस किया, और ये जो बंडल ऑफ नोडल फाइबर है वो इंटर करके किसमें सर? इंटरवेंट्रिकुलर में। और जैसे ही इसके अंदर इंटर करते हैं तो इमीडिएटली जैसे इंटर करा तो ये दो टुकड़ों में टूट गया, है ना, इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है। इसलिए लिखा है इंटर करा, इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड द लेफ्ट बंडल। These branches give rise to the minute fiber throughout the ventricle। अब ये minute fiber जो होते हैं, ये देखो पूरे पूरे वेंट्रिकल में, इस पूरे वेंट्रिकल में ऐसे कवर कर जाते हैं, इस पूरे वेंट्रिकल को कवर कर लेंगे। और सबसे ज्यादा आप कभी स्टेथ लगा के कभी बीट फील करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा बीट सुनाई देगी, है ना, स्टेथोस्कोप के थ्रू। होने को तो यहाँ पर भी होती है, ये भी होगा, क्योंकि ये एक तो थिक वॉल है और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फील होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है minute fiber through the ventricular musculature of the respective side and this is called Purkinje fiber। आगे लिखा है the nodal musculature has ability, nodal musculature मतलब क्या? ऐसे नोड, ऐसे नोड have ability to generate a action potential without an any external stimuli। external stimuli मतलब क्या? आपका दिमाग या आपकी बॉडी का कोई पार्ट जाके दिल को कह नहीं रहा कि भाई तू धड़क, तू काम कर, नहीं, वो अपने आप ही काम कर रहा है, वो अपने आप ही बीट करे जा रहा है हमारी बॉडी में, और उसका नाम है ऐसे नोड। इसलिए लिखा है दैट इज, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब अपने आप ही एक्साइटेड रहता है ना, किसी ने कुछ बोला नहीं, वो अपने आप में एक्साइटेड रहता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ये होता है, एक्शन, एक्शन मतलब काम करने की इंफॉर्मेशन देना, है ना। तो एक एक्शन पोटेंशियल मतलब एक हार्ट को कोई बोले कि भाई ले तेरे को बीट करना है, तो हार्ट में भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। वो कौन कर रहा है? ऐसे नोड। अब ऐसे नोड ने सर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन होती है हार्ट के लिए कि ले भाई, ये सब जगह होती है। जैसे मान लो आपके हाथ पे कोई मारता होगा कभी, तो आपको पेन होता होगा, वो पेन आपके बॉडी से पेन होता होता क्या है, शरीर दिमाग तक पहुंच जाएगा, मतलब दर्द नहीं जाएगा दिमाग तक, लेकिन उस दर्द की इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा आपके दिमाग में कि देखो आपके यहाँ पे चोट लग रही है और आपको दर्द हो रहा है, तो दिमाग को पता चला जैसे ही कि यहाँ पे तुम्हारे चोट लगी है, तो आप दो जोर से चिल्लाने लग जाओगे कि मेरी चोट लगी है। लेकिन जब तक ब्रेन के वो पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तो मान लो आपको पता ही नहीं चलेगा, काट दो उस चीज को, हाथ को चाहे, आपको पेन फील नहीं होगा अगर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं गई तो। इसी टाइप से तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। एक्शन इन पोटेंशियल यानी इसलिए लिखा है द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल यानी द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी जनरेटेड इन ए मिनट। हर मिनट में हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक मिनट में सर हमारा दिल 72 बार धड़कता है। कितने मिनट में? सर एक मिनट में यानी 60 सेकंड में। पेपर में कभी आपको ये मिल जाए 12 के टेबल से कट करोगे तो 6/5 आंसर आएगा। ये भी याद रखना है, ये भी एक आंसर है। ठीक है, जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट हमारा जो बीट कर रहा है, उसके लिए वैल्यू याद रखनी है कि एक मिनट में ये वाला आंसर भी करेक्ट है और एक मिनट में ये वाला आंसर भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, अब बोल रहा है दैट कुड बी जनरेट ए वेरी माइन्यूट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। लिखा हुआ द नोडल, लिखा हुआ द ऐसे नोड, द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी सबसे ज्यादा नंबर में इंफॉर्मेशन या काम करने की क्षमता किसमें होती है? ऐसे नोड में होती है बेटा। सबसे ज्यादा काम तो हमारा ऐसे नोड ही करता है, साइनोएट्रियल नोड ही करता है। ये क्या करता है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज 70 टू 75 पर मिनट। यानी हमारा हार्ट क्या है, हम तो ये बोल देते हैं 72 बार धड़कता है,
लेकिन किसी-किसी का 72 से ज़्यादा बार भी हो सकता है, यानी 70 से 75 के बीच में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर के बीच में। कभी आप किसी चीज़ को देख के डर जाओ, लाइक एज़ रोड से जा रहे हो, कुत्ता देख के भौंका, तो आप क्या सोचोगे? एक डॉग देख के जैसे आपको बार्क करेगा, तो आप आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप ये सोचोगे, मन में 2-3 चीज़ें चलेगी, या तो मैं भागूँ या फिर मैं इससे बच के चुपचाप निकल लूँ। तो आपकी बॉडी के अंदर से कुछ हार्मोन, ब्रेन के अंदर से कुछ हार्मोन सीक्रेट हो जाएँगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपको क्या अलर्ट कर देंगे, तो आपके कान खड़े हो जाएँगे, आपके रोम-रोम खड़ी होने लग जाएगी। तो हार्मोन एक्टिवेट कर देते हैं आपके हार्ट को भी, क्योंकि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे ही सीक्रेट होते हैं, तो वो हार्ट के ऊपर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हार्ट के ऊपर जाके काम करना शुरू करते हैं, तो हार्ट क्या करने लगेगा? ज़ोर-ज़ोर से धड़कना शुरू कर देगा बेचारा, कि देखो भाई मेरे पास काम आ गया। क्यों? क्योंकि ब्रेन को भी फिर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। उससे हाथ-पैरों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जो दिल दो जोर से धड़केगा, तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई तेज़ हो गई। अब ब्लड सप्लाई क्यों तेज़ होएगी? क्योंकि आपको डर लग गया है कि अगर कुत्ता मेरे पीछे भागा तो मुझे कितना तेज़ दौड़ना है, इसलिए आपकी ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी ने बढ़ा दी। तो देखो, गॉड ने, यानी इस प्रकृति ने आपको कितनी अद्भुत एक इंसान बना के इस दुनिया में भेजा, और कितने अलग-अलग टाइप के पुर्जे आपकी बॉडी के अंदर हैं, जो कैसे काम करने, वो इस प्रकृति ने आपको कंट्रोल कर रखा है। नाउ, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic, rhythmic मतलब क्या? रिदम से, सुर ताल में। जैसे हार्ट जो है, अगर मान लो सही से धड़केगा, नॉर्मली धड़केगा, तो भाई ठीक काम कर रहा है। तेज तेज धड़केगा तो कोई गड़बड़ है, धीरे धीरे धड़केगा तो भी गड़बड़ है। भाई हमारी बॉडी में तो हर चीज एक लिमिट तक होना जरूरी है। तो हार्ट अगर नॉर्मली धड़क रहा है तो ठीक है, तेज धड़क रहा है तो इसका मतलब कोई बीमारी है इसको, कम धड़क रहा है तो एक टाइम पे शायद धड़कना ही बंद कर दे। हाँ, धीरे-धीरे धड़कना बंद हो रहा है, तो इसलिए लिखा है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या है? सर एक सीक्वेंसली धीरे-धीरे एक एक बीट भेज दी, दूसरी बीट दी, तीसरी भेज दी, चौथी भेज दी, पांचवी भेज दी। भाई 60 सेकंड में 72 बार धड़कना है मिनिमम, यानी 70 से 75 बार धड़कना है 1 मिनट में। तो रिदमिक होता है। ऐसा नहीं कि एक बीट उसने अब भेजी, एक बीट उसने 10 सेकंड बाद भेजी, तीसरी बीट उसने 20 सेकंड बाद, नहीं। हर बीट का एक टाइम पीरियड फिक्स होगा कि ये वाली बीट इस टाइम पे निकलनी है तो निकलनी है। दूसरी चीज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए पेस मेकर। पेस मेकर किसको बोलते हैं? कभी बोलते हैं ना कि बॉलर को बोलते हैं बड़ी पेस बॉल डालता है, पेस मतलब बहुत फास्ट बॉल डालने वाला, है ना? तो इसलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है। ये इतनी तेजी से हमारी जो बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको इतनी फास्ट भेजता है, इतनी फास्ट भेजता है, वो सीधे आके कहां पहुंचती है? एट्रियोवेंट्रिकल नोड पे पहुंचती है। नाउ, और हार्ट इज नॉर्मली बीट 70 टू 75 टाइम्स इन ए मिनट, यानी एन एवरेज अगर बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट। हमारा हार्ट 72 बीट्स पर मिनट धड़कता है। अब सारी कहानियों से परे थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, देन वी ओवर। एक बेसिक चीज क्या समझते हैं, ये चीज जाननी है। हमारे उसमें हार्ट में, इस इधर समझते हैं, हमारे इसमें हार्ट में सर कैसे, पहले यहां से समझते हैं। हमारे इसमें सबसे पहले कि कहाँ से कंडक्शन शुरू हुई, तो एक सीक्वेंस पूछा जाता है, नीट के अंदर एक सीक्वेंस पूछा जाता है, और आपके पेपर में पूछा जाता है कि कैसे हमारे हार्ट का कंडक्शन जो है, कंडक्शन मतलब हार्ट के बीट करने की जो इंफॉर्मेशन है, कहाँ से कैसे कैसे पहुंची। तो देखो, ये ऐसे नोट सबसे पहला पार्ट है। ये क्या करता है? ये सर 70 से 75 बार बीट्स देता है पर मिनट। ये हार्ट का काम है, यानी ऐसे नोड का काम है। इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी, तो कुछ डिफरेंट टाइप के फाइबर होते हैं, इनको फाइबर बोलते हैं बेटा। ये फाइबर क्या करेंगे, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए कहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा देंगे? सर इस इंफॉर्मेशन को ये पहुंचा देते हैं हमारे, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं ये हमारे एवी नोड के पास। ये रहा जी एवी नोड। दूसरा पार्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि एट्रिया ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये लोकेटेड है, इसलिए इसके नाम पे इसका नाम रख दिया कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है जी। इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद ये जो फाइबर है कंटिन्यू, यानी ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा, ये जो नोडल फाइबर है, ये नोडल फाइबर जो है, एक बंडल बन गया सर इनका। ये जो बंडल है वो इंटर कर गया, इसको क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये इंटर कर जाएगा।
अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे जैसे ये इंटर करा, तो इंटर करने के बाद ये नोडल फाइबर आगे, नोडल फाइबर आगे जाके क्या होते हैं, बाइफरकेट कर जाते हैं, डिवाइड करके सर दो उसमें डिवाइड करके, ठीक है। अब ये डिवाइड कर जाएंगे कंटिन्यूअसली, यानी बंडल में टूट गए, इनको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर बंडल बोल देते हैं, या फिर नोडल बंडल बोल देते हैं। तो टू बंडल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो दो बंडल हैं, ये जाके लेफ्ट और राइट में ब्रेक डाउन कर गए, लेफ्ट में चले गया और ये राइट में ब्रेक डाउन कर गया। इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। इन छोटी छोटी जो ब्रांचेस दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। तो मैं क्या बोलूंगा एक सीक्वेंस, अब सर जानना क्या है कि सबसे पहले ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जो बीट है वो पहले कहां से आएगी, ऐसे नोड से आएगी। ऐसे नोड से डिफरेंट टाइप के जो फाइबर हैं वो कहां पहुंचा देंगे, एवी नोड को पहुंचा देंगे। एवी नोड से कुछ नोडल फाइबर है, उनका बंडल बन जाएगा, और बंडल होने के बाद वो कहां एंटर कर जाएंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर करके। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा दो पार्ट में, इन टू डिफरेंट फाइबर में ये ब्रेक डाउन कर गया। तो जब दो फाइबर में अगर ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये क्या देता है, परकिंजे फाइबर देता है। यानी लेफ्ट और राइट साइड में कुछ बंडल ऑफ फाइबर में टूट गया, और लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ फाइबर के फॉर्मेशन हुआ, और वो फाइबर आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं, फोर्थ हमारे परकिंजे फाइबर का। तो ये थोड़ा सीक्वेंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है काफी बार। दूसरी चीज, एक चीज पढ़ा गया ऐसे नोड और एवी नोड के बारे में, तो इनके कुछ की पॉइंट है। पहली की चीज, एक है ना साइंटिफिकली जब इम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो मतलब क्या, जब बच्चे का पैदा हो रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है, तो जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इम्ब्रियोलॉजी, है ना। जब मदर के पेट में होता है, तो बच्चे का दिल कैसे बना, बच्चे का लीवर कैसे बना, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट। अब इस इम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट के अंदर पूछा हुआ है, यानी ऐसा बोला गया है, जो ऐसे नोड है साइनो एट्रियल नोड, जो साइनो एट्रियल नोड होता है ना सर, इज डिराइव्ड, is derived from the more primitive, more primitive, ये वर्ड है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, ये याद रखना है, साइनस वेनोसस। अब ये साइनस वेनोसिस की अगर मैं बात करूं बेटा, ये साइनस वेनोसिस की अगर मैं बात करूं, तो साइनस वेनोसिस जो था, ये सबसे पहले देखने को मिला था एम्फीबिया में, मेंढक वेंढक में, ठीक है। तो हमारे अगर हम सीक्वेंस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें हमारे बारे में, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखो सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप के, जैसे सबसे पहले आया, अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले इस प्रकृति पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया धीरे धीरे डेवलप हुए, तो भाई डिनोफ्लैजिलेट, सॉरी प्रोटिस्टा बना, फिर फंजाई बना, फंजाई अलग चले गया, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा पहले मोनेरा है, मोनेरा के बाद आता प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में एक ग्रुप पढ़ते हो लास्ट में, प्रोटिस्टा के डिफरेंट ग्रुप है, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोड, फिर पढ़ा आपने लास्ट में प्रोटोजोन्स। हम प्रोटोजोन्स के वहां से डेवलपमेंट हमारा शुरू हुआ है। तो प्रोटोजोन्स के वहां से हमारे जो इनिशिएटर है, वो सबसे पहले प्रोटोजोन्स ही हैं। अब प्रोटोजोन्स के बाद धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो फिर क्या बने, फिर पोरीफेरा आ गया, धीरे वो समुद्र के जीव बनने लगे, मतलब अलग अलग टाइप के, कि पोरीफेरा आ गया, पोरीफेरा के सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, है ना, इकानोडर्मेटा, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, फिर आता है एनलीडा, इकानोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकोडेट, हेमिकोडेट के बाद आपने क्या पढ़ा, फिर आती है हमारी डेवलपमेंट की बात। हमसे पहले क्या है, सबसे पहले मछलियाँ, जिनको पाइसेस बोलते हैं। मछली के बाद क्या आया सर, एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद क्या आया, रेप्टाइल आए, रेप्टाइल के बाद क्या आया, बर्ड्स आए। तो हम बोलते हैं जो रैंक रैंक के चले, रेप्टाइल्स मतलब मगरमच्छ हो गया आपका, ठीक है, सांप हो गया आपका, डिफरेंट टाइप के जो रैंक रैंक के चलने वाले, जो कछुआ हो गया, ये सारे के सारे जो जीव हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इवोल्यूशन ये बोलता है, इवोल्यूशन की जब डिटेल की जाती है, तो थ्योरी को जब पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो रेप्टाइल से हुआ है। यानी रेप्टाइल्स जो हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि ये रेप्टाइल, ये सॉरी एव्स, एव्स क्या लिख रहा हूँ, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो रेप्टाइल से बोलते हैं ये रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल से ही दोनों का डेवलपमेंट हुआ है। बर्ड्स का भी डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है,
एव्स बर्ड्स का डेवलपमेंट रेप्टाइल से हुआ और हमारा डेवलपमेंट भी यानी मैमल्स का डेवलपमेंट भी कहाँ से हुआ है? बर्ड मैमल से हुआ है। ऐसे नहीं कहते कि रेप्टाइल के बाद बर्ड आए और बर्ड से हम बने, नहीं तो हम तो आसमान में उड़ते हुए मिलते। अगर हमारा बर्ड से डेवलपमेंट है तो हम वैसे मिलते, लेकिन ऐसा सेंस नहीं है ना, सेंस लगा के बात करें अगर करें तो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो साइनस वेनोसस होता है ये बेसिकली फ्रॉग में देखने को मिलता है, मेंढक जो होता है उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक रिसेंट क्या बोलते हैं, ऐसा सुनने में आया कि रिसेंटली आपने देखा होगा, एक रिसर्च की गई थी कि इंडियन साइंटिस्ट ने एक पिग जो है, एक सुअर जो है, उसका दिल क्या है इंसान को लगाया। वो इंसान 1 हफ्ते तक जिंदा रहा लेकिन फिर मर गया वो। लेकिन उसने कोशिश करी उसको जिंदा रखने की, लेकिन उसने उस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से काफी उसके नहीं विफल हो पाए। इंडियन साइंटिस्ट था, बट एक फॉरेन कंट्री का साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया, यानी अमेरिका का साइंटिस्ट है, उसने क्या करा, उसने भी इंडियन साइंटिस्ट के बिहाफ पे क्या कहा कि एक पिग लिया, एक सुअर को लिया और उसका दिल निकाला और उसको किसको लगा दी, एक इंसान को लगा दी। अब वो इंसान बच गया, है ना, वो बच गया, वो मरा नहीं, लंबे समय तक जिंदा है। तो इसकी वजह से उसको क्या बोल दिया, उसको ना वाहवाही मिली, उसको वाहवाही मिली। जैसे मैंने वाहवाही मिलने का मतलब ये हुआ कि उसकी तारीफ की गई, देखो भाई अमेरिका में रिसर्च की गई, जानवरों के बारे में बताया गया, ये चीज बोली गई, वो चीज बोली गई, ऐसे ऐसे। लेकिन यार इंडिया में डॉक्टर्स की कदर ही नहीं है। और जब फिर बाद में अगर इंडिया छोड़ के अगर वो डॉक्टर फॉरेन कंट्री चले जाता है, फिर इंडिया के कुछ लोग है ना ज्ञान देने वाले होते हैं, फिर रोते हैं, फिर कहते हैं ये देखो इस डॉक्टर को वहां जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि तुम लायक इसी चीज के हो। ठीक है, तो काफी चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं कि इंडिया में अगर कुछ बेस्ट करना चाह, अब देखो जितने भी हैं, जितने भी बेस्ट डेवलपमेंट डेवलपर हैं भाई, तुम यहाँ पे उनको जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी बड़े बड़े वो हैं ना, सुंदर पिचाई हो गया या फिर जो भी बड़े बड़े डेवलपर हैं, उनको आप देख लो, वो लोग इतने वेल सेटल्ड हैं, वो फॉरेन कंट्री चले गए। क्यों चले गए? वो भाई उनको बुलाया गया था, क्योंकि तुम यहाँ पे उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, इसलिए उन लोगों ने बेस्ट लोगों को ही सिलेक्ट कर लिया। और इंडिया में फिर वो एक अलग टाइप के ताल ढिंडोरा पीटते हैं कि बेस्ट लोग तो फॉरेन कंट्री चले गए। अब वो चले गए क्यों? अरे भाई तुम उनको यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी दो ना भाई, वो अच्छा करेंगे। एक रीजन तो ये भी है कि वो बाहर चले गए। दूसरी चीज कि फॉरेन कंट्री भी इस दुनिया में अभी तक डरती है बेटा। अगर मान लो इंडियन लोग अगर वहां काम करना बंद कर दें, है ना, इंडियन लोगों को और वो लोग जॉब नहीं दें, समझ रहे हो, तो होगा क्या? तो यही होगा, एक टाइम पे इंडिया में भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुल जाएगी। एक टाइम पे इंडिया में भी, मतलब जब इतने तेज दिमाग वाले लोग अब फॉरेन कंट्री में रह के वो कर रहे हैं, तो एक टाइम पे तो वो इंडिया रह के भी कर सकते थे, लेकिन इंडिया में हो, लेकिन इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं दी जाती। कौन पूछता है ऐसे लोगों को आज? ऐसे बहुत म, बोलते ना, बहुत विद्वान जो लोग हैं आजकल इस दुनिया में ना, ऐसे इंडिया में देख, दुनिया में हर कंट्री में होगा, बट इंडिया में मैंने मोस्टली देखा है कि ऐसे विद्वान लोग जो है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं रखते लोग, खासकर नेता लोग जो हैं, ये इतने, मैं कुछ नहीं कहना चाहता बट फिर भी ये बड़े ढीठ होते हैं। ठीक है, इनका इनकी वजह से एक शिक्षित जो होता है ना, वो वेल सेटल्ड या फिर और ज्यादा शिक्षित नहीं हो पाता। बट बाय द वे आप अपने पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करें, और जो भी है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।